हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा मुद्रास्फीति एवं अस्फीति के बारे में यहाँ पे डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करिएगा, काफ़ी शानदार रहने वाली है। यह जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए जानना आवश्यक है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, अपस्फीति क्या होती है, मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, कब मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। तो ये बेसिक जानकारी भी की तरफ से भी सभी को जानना आवश्यक बन जाता है। तो स्टूडेंट के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इसके बारे में जानना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति कैसे होती है, कंडीशन कैसे उत्पन्न होती है। इस चीज़ों को हम यहाँ वीडियो में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक दो बार अवश्य रिविजिट कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मतलब कोई भी क्यूरी हो तो अपना कमेंट कर दीजिएगा। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे मुद्रास्फीति एवं अस्फीति क्या है, कैसे ये घटना घटित होती है, मुद्रास्फीति कैसी कंडीशन आती है हमारी, तो किस कंडीशन में मुद्रास्फीति हमारे उत्पन्न होती है और किस कंडीशन में अस्फीति आती है, एंड डिमांड कब बढ़ती है, पूर्ति की आवश्यकता कब होती है। तो उन सबको यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। मुद्रास्फीति एवं अस्फीति। तो अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति की तीन स्थितियों में कोई एक सदा बनी रहती है। यानी इन तीन दशाओं या स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। हम इन तीन कंडीशनों का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं वो तीन कंडीशन कौन है। तो मांग और पूर्ति पहला कंडीशन है। ये क्या है, एक आदर्श स्थिति है, लेकिन ये कभी संभव नहीं होता। किसी भी अर्थव्यवस्था में इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। मांग और पूर्ति, मांग जितनी हो पूर्ति बराबर हो। तो यह आदर्श स्थिति तो है लेकिन यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं हो पाती है। दूसरा कंडीशन है मांग ज्यादा हो पूर्ति कम हो। तो उस कंडीशन में हमारी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन पैदा होती है। मांग अगर ज़्यादा होगी और पूर्ति कम होगी तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी, मुद्रास्फीति होगी। दूसरा, यदि क्या है मांग कम हो रही है और क्या वस्तुएं ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब स्थिति यानी मुद्रा संकुचन होगा, डिफ्लेशन होगा। यानी कि कोई वस्तु ज़्यादा मात्रा में उत्पादित हो गई लेकिन उसका डिमांड बाजार में उतना नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें अवित्तीय मुद्रा का संकुचन करना होता है। मुद्रा क्या होती है, संकुचित होती है। अब हम मुद्रास्फीति को डिटेल से जानेंगे कि मुद्रास्फीति होती क्या है। इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जिस समय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है, यानी क्या कहा कि जिस समय अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है तो उस समय हमारी क्या होगी, मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था की में मुद्रा की जो मात्रा है अधिक होने के कारण क्या है, मांग बढ़ती है। मांग बढ़ती है, पूर्ति कम होती है। वस्तु एवं सेवा की मात्रा कम होने से क्या है, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर डिमांड ज़्यादा है और हम पूर्ति उतना नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या हो कि कीमतें बढ़ी जाएगी, उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा तो ज़्यादा होती है परंतु उसका मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि समान स्थिति में कोई वस्तु 100 रुपये में बाजार में उपलब्ध है, समान कंडीशन बात हो रही है, तो मुद्रास्फीति अगर हो रही है तो वही 100 रुपये की जो वस्तु है 200 रुपये हो जाएगी। यानी हाँ, मुद्रा तो ज़्यादा है लेकिन क्या वस्तुएं कम है तो उनका डिमांड बढ़ गया तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो मुद्रा हमारी क्या होगी, वैल्यू कम हो गई। यानी 200 रुपये में वही सामान पहले 100 रुपये मिलती थी, अब वही 200 मिलने लगी वही सामान, तो यानी कि कीमतें बढ़ गई उस वस्तु की।
मुद्रास्फीति को आसान शब्दों में कहें तो इसे महंगाई के रूप में देखा जा सकता है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। अब आप लोग अच्छे प्रकार समझ चुके होंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है। इसका मापन कैसे, मुद्रास्फीति का मापन इसमें आता है थोक मूल्य सूचकांक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से रखते हैं। कैसे इसका माप होता है, पहला माप है थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से, दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जिसे हम CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो पहले हम थोक मूल्य सूचकांक को देख लेते हैं। थोक बाजार अर्थात बड़ी मंडियों में मांग एवं पूर्ति के परिवर्तनों को, यानी थोक बाजार अर्थात बड़ी मंडियों में मांग एवं पूर्ति के परिवर्तनों को एक निश्चित समय अवधि, सामान्यतः 15 दिन का मान लेते हैं, तक देखा जाता है। इन्हीं आंकड़ों से थोक मूल्य सूचकांक निर्धारित किया जाता है। कितने दिन का टाइम पीरियड निर्धारित करेगा, तो 15 दिन तक देखेगा। 15 दिन में क्या है, मांग और डिमांड रेट में क्या परिवर्तन हो रहा है, जिससे मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इसमें क्या है, सूचकांक में पूंजीगत वस्तु रखा जाता है, जैसे हम रखते हैं स्टील को रख दिए, तेल, पेट्रोल, सीमेंट आदि को रखते हैं। भारत इसी सूचकांक के माध्यम से मुद्रास्फीति की गणना करता है। ये तो हमने जान लिया कि थोक मूल्य सूचकांक के बारे में, वो 15 दिन का देखता है, 15 दिन में मार्केट कौन सी कंडीशन दे रही है, मांग किस चीज़ की बढ़ रही है और आपूर्ति किस चीज़ की कितना हो रही है, तो उसी के आधार पर ये देखता है। तो इनमें उस वस्तुओं को रखता है जो पूंजीगत हो, जो बड़े बड़े पूंजीगत हो, इसमें मतलब स्टील, तेल हो गया, पेट्रोल, सीमेंट, ये सब क्या है, पूंजीगत संपत्तियां हैं। तो इसको कंडीशन में रखता है मुद्रास्फीति जानने के लिए थोक मूल्य सूचकांक के रूप में। दूसरा हम देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपभोक्ताओं को जो मिलने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को एक निश्चित समयावधि, सामान्यतः 2 माह का इसमें रखा जाता है, तक देखा जाता है। इस सूचकांक में खाद्य सामग्री जैसे सकता है आटा, कपड़े, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि रखी जाती है। ये सब क्या है, सेवाएं हैं। जो कपड़े, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब क्या है, सेवाएं हैं। वहाँ पूंजीगत वस्तुएं देखा जा रहा था, यहाँ क्या है, खाद्य सामग्री और सेवाओं को देखा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता है की बात हो रही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तो विश्व के कई देश इस सूचकांक के माध्यम से मुद्रास्फीति की माप करते हैं। मुद्रास्फीति की स्थितियां क्या है, कौन सी कंडीशन पैदा होती है, इसमें 4 श्रेणियों को बताया गया है। इसमें आता है हमारा घिसटती मुद्रास्फीति, 3% से कम नियंत्रित स्थिति जब होती तो वह घिसटती मुद्रास्फीति होती है। दूसरा होती है चलती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति यह सामान्यतः होती है, यानी जो घिसटती मुद्रास्फीति होती है वो 3% से कम होती है, यह नियंत्रित स्थिति होती है। दूसरा चलती मुद्रास्फीति 3 से 5% तक, यह भी नियंत्रित कंडीशन होती है, ये भी यहाँ तक तो ठीक है। दौड़ती मुद्रास्फीति 5 से 10% तक होती है, ये चिंतित कंडीशन होता है, चिंता में डाल देती है, जब क्योंकि मुद्रा हमारी गिरने लगती है, उसकी वैल्यू गिरने लगती है। अति मुद्रास्फीति 10% से ऊपर अर्थव्यवस्था तब संकट में हो जाता है, दिवालियापन की कंडीशन आ जाती है। तो ये 4 कंडीशन हमारी होती है मुद्रास्फीति की। 4 कंडीशन, एक घिसटती मुद्रास्फीति 3% से कम होती है, ये तो ठीक नियंत्रित होती है। दो तक कंडीशन तक ठीक होती है। चलती मुद्रास्फीति 3 से 5 तक, यहाँ तक तो आप मेंटेन में है। देखिए उसके बाद दौड़ती मुद्रास्फीति जब 5 से 10 होगा तो चिंतित कंडीशन हो जाएगी। अगर अति मुद्रास्फीति हो जाती है तो 10 से ऊपर हो जाती है तो अर्थव्यवस्था संकट में जाती है, दिवालियापन की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये 4 कंडीशन है। वर्ष 1990 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति लगभग 16% से अधिक हो गई। तो आप लोग जान चुके होंगे अगर 16% हो गई तो वो कंडीशन में कैसा रहा होगा। यहाँ तो 10% पे ही बता रहा है कि अर्थव्यवस्था संकट में, दिवालियापन की कंडीशन में है। तो हमारी तो अर्थव्यवस्था 16% हो गई थी, यानी 15 दिन के सिर्फ खाने का, 2 सप्ताह का ही खाने के लिए हमारे पास क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे उस समय डगमगा गई थी।
फिर कुछ नई नई नीति अपनाई गई, बहुत सारे परिवर्तन किया गया, प्राइवेटीकरण किया गया, उदारीकरण किया गया, तो हमारी अर्थव्यवस्था फिर सही हो गया, अब सही कंडीशन चल रही है। इसका प्रभाव क्या होता है मुद्रास्फीति के, तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, मांग ज्यादा का अधिक होना, मांग क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, पूर्ति हम उतना नहीं कर पाते हैं, मांग ज्यादा का अधिक होना। दूसरा, महंगाई बढ़ जाती है। तीसरा आता है हमारा मुद्रा मूल्य में गिरावट हो जाती है। और इसी कंडीशन की वजह से हमारी मुद्रा आज डॉलर की अपेक्षा कम हो गई है, उसका वैल्यू कम हो गया है। एक डॉलर करीब 80 82 रुपये, 82 83 रुपये करीब हो गई है। तो हमारी जो रुपया है, भारतीय रुपया, वो डॉलर के मुकाबले काफी कम हो गई है। आजादी के टाइम 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। तीसरा आता है, तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा है, ऋण देने वाले को नुकसान था, बैंकों को नुकसान होता है क्योंकि मुद्रा का मूल्य कम हो चुका है। जमाखोरों को फायदा, जमाखोरों को फायदा होता है। छठा पॉइंट है, उत्पादन रोजगार के अवसर पैदा होंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ी हुई है। अर्थशास्त्री फिलिप्स द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार महंगाई और बेरोजगारी के बीच एक उल्टा रिश्ता है, अर्थात यदि महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़े तो उस कंडीशन में लोग क्या है, बेरोजगारी को तोड़कर रोजगार बढ़ाए जाएंगे, तो इससे क्या है, बेरोजगारी कम होगी, अर्थात महंगाई कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है। इसी सिद्धांत को उन्होंने एक वक्र के माध्यम से बताया, जिसे फिलिप वक्र के नाम से भी जाना जाता है। फिलिप वक्र कैसा है, किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप वक्र द्वारा बेरोजगारी दर व मुद्रास्फीति के वक्रानुपाती संबंध को दर्शाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है तो बेरोजगारी क्या है, घट रही है। यानी जब महंगाई बढ़ती है तो हमारी क्या है, बेरोजगारी घटती है। यानी मुद्रास्फीति अनुक्रमानुपाती 1 बेरोजगारी। अब हम दूसरा देखते हैं, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति। हमने मुद्रा स्फीति को देख लिया, अब मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति को देखते हैं, डिफ्लेशन को देखते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में कमी एवं वस्तु और सेवा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है तो इस स्थिति में को मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। मुद्रा की मात्रा कम होने से मांग में कमी होती है, परंतु वस्तु और सेवाओं की मात्रा अधिक होने का उनकी कीमतें निरंतर गिरती चली जाती है, गिरने लगती है। वस्तु और सेवा की मात्रा अधिक होने से उनका मूल्य कम हो जाता है, साथ ही मुद्रा की मात्रा कम होने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। अर्थव्यवस्था में पहले से ही वस्तु और सेवाओं की अधिकता होने से उत्पादन में कमी आती है, जिससे रोजगार कम होते हैं। अगर बहुत सारे वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध है, उसका डिमांड कम है, तो क्या होगी, रोजगार कम होंगे। बहुत सारे धंधे निम्न स्तर के तो उत्पादन करेंगे, कम उत्पादन करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे लोगों का छटनी करेंगे, तो क्या होगा, रोजगार कम होगा, जिससे कि उपभोक्ता की आय समाप्त हो जाती है और क्रय शक्ति घटने लगती है। चीजें सस्ती होने लगती है, होने पर फिर बिकती नहीं है, जब सस्ती होती है फिर भी बिकती नहीं, जिससे कि आर्थिक मंदी कहते हैं, आर्थिक मंदी हो जाती है। आर्थिक मंदी मंदी मुद्रास्फीति से ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि इसे चीजें जितनी सस्ती होती है उतना ही क्रय शक्ति भी घटती है, रोजगार भी कम होता है। क्रय शक्ति घटने से बाजार में तरलता भी कम हो जाती है, जिससे उत्पादन भी कम हो जाता है और पुनः मंदी आती है। यह एक चक्रीय क्रम में चलती रहती है। तो अब लोग समझ गए होंगे मुद्रा संकुचन क्या होती है। मुद्रा संकुचन में क्या है, वस्तुएं और सेवाएं अधिक हो जाती है, उसका डिमांड कम हो जाता है, अब मुद्रा कम होने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, रोजगार कम हो जाती है, क्रय शक्ति घट जाती है और हमारे देश में क्या है, आर्थिक मंदी आ जाती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मुद्रास्फीति में कौन कौन से चीजें पैदा होती है। परिभाषा देख सकते हैं, तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा की तुलना में मुद्रा की मात्रा कम हो,
रहती है तो यह हमारी क्या कहलाएगी, मुद्रा अपस्फीति कहलाएगी। इनमें क्या होती है, मांग में कमी होती है यानी आर्थिक मंदी आती है, पहला कंडीशन है। उत्पादन में कमी लोग करने लगते हैं, रोजगार में कमी होती है, क्रय शक्ति में कम होती है, मुद्रा की मात्रा में कमी परंतु मूल्य में वृद्धि होती है। यहाँ पे ऋण देने वाले को फायदा होता है अर्थात बैंकों को फायदा होता है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ चुका होता है। ये नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू है। जब मुद्रास्फीति एवं अस्फीति एक साथ उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति को निस्पंदन स्थिति कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मुद्रास्फीति और अपस्फीति की घटनाएं क्या है, साथ साथ हो जाती है, तो इसे हम क्या कहें, निस्पंदन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में जान चुके होंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा अपस्फीति क्या होती है, इनमें कौन कौन सकारात्मक और नकारात्मक कंडीशन पैदा होती है। तो हमने इस वीडियो में डिटेल से बताया। आप लोग एक दो बार रिविजन कर लेंगे तो आप लोग को क्लियरली पता चल जाएगा कि मुद्रास्फीति और अस्फीति क्या होती है। यह एग्जाम की दृष्टि से एवं जानकारी की दृष्टि से भी सभी के लिए आवश्यक है। यह जानना सभी व्यक्तियों के लिए अति आवश्यक है। तो आप एक दो बार अवश्य रिविजन कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट में आप लोग कोई भी क्यूरी तो कमेंट कर दीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही।